Okay, students, today we'll study about hypergeometric probability distribution. First of all, what is hypergeometric probability distribution? There are many experiments in which the condition of independent is violated. बहुत सारे experiments होते हैं जिसमें जो independent की जो condition होती है वो violate करती है. In that case, the probability of success does not remain constant for all trials. क्या करता है कि वो जो independent हमारे पास जो condition होती है वो violate करती है. जो इन हमारे पास जो ट्रायल होता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती. सच एंड एक्सपेरिमेंट्स आर नाउन एज हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इनको कहते हैं. और इसको हम वी कैन आल्सो डिफाइन द हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सम अदर वर्ड्स. उसको हम ये भी कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल. अगर हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की वो चेंज हो रही हो, so that is also the case of hypergeometric probability distributions को हम कहेंगे. If also the success rates are dependent, जो success rates हमारे पास होंगे, जो भी हम probability find करना चाह रहे हैं, अगर वो dependent होंगे वो भी हमारे पास hypergeometric probability distribution में आ जाएगा. एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, कि हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हो वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीटेड हो. वो नंबर ऑफ टाइम्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हम लेंगे. तो ऐसा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज नोन एज हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन वी हैव डिफरेंट नोटेशंस हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं. और एट द एंड यहाँ पे हमारे पास जो हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी व्हाट इज कैपिटल एन. यहाँ पे कैपिटल एन जो डिनोट करेगा हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो टोटल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हम उसको लेंगे. एंड व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन इज ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड. जो भी ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट करेंगे दैट इज नोन एज स्मॉल एन, हम उससे डिनोट करेंगे. व्हाट इज के? के जो हमारे फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे के के साथ. स्मॉल एक्स जो है डेट इज रैंडम वेरिएबल जो है उसके लिए हम यूज करेंगे. एंड द फार्मूला फॉर hypergeometric probability distribution you can see f of x is equal to, this is the combination kcx into n capital N minus x, capital N minus k combination n माइनस एक्स. डिनोमिनेटर में हमारे पास कैपिटल एन सी एन का जो कॉम्बिनेशन वो हमारे पास आएगा. सो प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला. आल्सो नोट डाउन व्हाट इज कैपिटल एन, स्मॉल एन, व्हाट इज के एंड एक्स. Similarly, if we need to find the mean and variance for the case of hypergeometric probability distribution, so mean is equal to n small n k over capital N, as you can see here on the right hand side. And if we need to find the variance for hypergeometric probability distribution, so the variance is equal to small n into k into capital N minus k into capital N minus n divided by capital N square into n minus 1. So this is the formula of variance. Okay, so please keep it in your mind, this hypergeometric probability distribution formula जो भी हमने f of x की फॉर्म में देखा, because we need to use this formula in the next examples or questions to solve it. And also we will apply this formula of mean and variance to find mean and variance in the case of hypergeometric probability distribution. For example, now how can we solve the question concerning and related about hypergeometric probability distribution? We have an example. In this example, what we have, what is given, what we need to do. पहले तो हम जो है वो हाइपर प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला हम देखेंगे. यहाँ पे हम n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल N वो देखेंगे, स्मॉल n k जो होगा वो, और जो हमारा रैंडम वेरिएबल x था उसको हम देखेंगे. क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं. स्टेटमेंट, ए बैग कंटेन 5 रेड 4 येलो एंड 6 ग्रीन बॉल्स. हमारे पास एक बैग है जिसमें देयर आर 3 डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स, 5
red, 4 yellow, 6 green balls, and 3 balls are selected at random. इसमें से हमने कोई से 3 balls जो हैं वो select करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर रेड बॉल्स। अब हमारा यहाँ पे जो फेवरेबल जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने फाइंड आउट करना है वो रेड बॉल है, ठीक है। तो व्हाट इज एन, एन क्या होगा, टोटल नंबर। अभी हमने पीछे देखा टोटल नंबर्स जो थे हमारे पास एन, अब कैसे टोटल होंगे, 4 प्लस 5 प्लस 6, 5 रेड बॉल, 4 येलो बॉल, 6 ग्रीन बॉल्स, टोटल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। हाउ मेनी बॉल्स वी नीड टू सेलेक्ट, 3, सो स्मॉल एन इज इक्वल टू 3, ओके। अभी हमारा जो फेवरेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेड बॉल्स हैं। हाउ मेनी रेड बॉल्स, के इज इक्वल टू 5, रेड बॉल 5 हैं, के 5 आ जाएगा, ओके। जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या होगा, इस केस में बिकॉज वी नीड टू सेलेक्ट 3 बॉल्स, तो x की जो जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, ओके। नाउ वी नीड टू पुट दीज वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एन, स्मॉल एन, के, वो जो भी हमने पीछे फार्मूला देखा था हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इसमें वैल्यूज पुट कर दी गई हैं एज यू कैन सी हियर। अभी जो लास्ट में अभी आपने फार्मूला देखा था यहाँ पे, व्हाट इज दिस 5 इज इक्वल टू के सी एक्स, और यहाँ पे एक कैपिटल एन माइनस के था, ओके। सो कैपिटल एन 15 माइनस 5 10 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एन माइनस एक्स था, सो एन इज 3, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन एंड स्मॉल एन, उनकी वैल्यूज पुट की हुई है, ओके। So after putting all of these values in the formula of hypergeometric probability distribution, now we need to find the values of favorable objects जो हमारे पास है उसकी हमें फाइंड करनी है, जो रैंडम वेरिएबल है उस पे। अब हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x, x की जो वैल्यू है हमारे पास जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसको हम टर्न बाय टर्न रिप्लेस करेंगे एट दिस प्लेस। यहाँ भी x को पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे, ओके। इस फार्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी विल पुट x इक्वल टू 0, यू कैन सी हियर x इज 0, जब 0 के लिए हमने इसको सॉल्व किया, द आंसर इज 120 ओवर 455, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x1 पुट करना है, देन x2 पुट करना है, देन x3 पुट करना है, एंड आफ्टर पुटिंग एंड सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी हेयर इजीली ये आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। x0 पुट किया तो 120 ओवर 455, 1 पुट करेंगे एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, सो 225 ओवर 455 आ जाएगा। x2 पुट करेंगे 100 ओवर 455 आ जाएगा, x3 पुट करेंगे 10 ओवर 455 आएगा। और आपने इसी जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उसी में वैल्यूज को आपने टर्न बाय टर्न पुट करके ये सिंप्लीफाई करेंगे। After using this hyper geometric probability distribution formula, now we will see how can we apply this formula to find the probability, ठीक है। अभी जो हमने ये टेबल ड्रॉ किया है इसी को हम यूज करते हुए और हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूले को यूज करके जो हमने जो फंक्शन की वैल्यू निकाली है डिफरेंट जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल था उस पे, अब इसको हम अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। सो यू कैन सी हेयर इजीली the A part. In A part, find probability of 2 red balls. You can see here. So there, what we need to find the probability when we have exactly 2 red balls. ठीक है, तो वो हमने पहले से ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है। जब हमारे पास x2 होगा, you can see here the value is 100 over 455. You can see here the corresponding value of 2 वो हमारे पास क्या थी 100 over 455. So the probability of 2 red ball is 100 over 455. बी पार्ट में क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स, एटलीस्ट। सो व्हाट वी नीड टू सिलेक्ट हाउ मेनी बॉल्स, 3 थे हमारे पास, 3 बॉल्स हमने सिलेक्ट करने थे, बट हियर द केस इज एटलीस्ट, इट्स मीन हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है 100 ओवर 455, एफ ऑफ 3 के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 10 ओवर 455 है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे आप। जब इसको प्लस किया यू कैन सी इजीली दिस इज 110 ओवर 455, ओके। ये भी हमने जो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो
अभी हमने फार्मूला था उसको यूज करते हमने पहले से ही वैल्यूज फाइंड आउट की हुई। ओके, आफ्टर दिस सी पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन रेड बॉल। हमने एटमोस्ट वन, जब हम एटमोस्ट की बात करते हैं वी नो कि हमने मैक्सिमम वन तक रहना है, बट वी आल्सो नीड टू टेक, इससे जो कम है जीरो, जो रेड बॉल्स है वो भी हम लेंगे। सो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ जीरो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 120 और 455 है। एफ ऑफ वन की करस्पॉन्डिंग 225 और 455 है। इनको भी जब प्लस किया, यू कैन डू, दिस इज वेरी इजी। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो है 345 और 455। ओके, दिस वन। So you can see here how can we apply hypergeometric probability distribution function formula to find the probabilities of different given conditions or objects, और जो भी हमें ट्रायल है जिसकी भी हमने probability find करनी है वो हम easily find out कर सकते हैं। Okay, in D part में हमें क्या find करना है, mean and variance, and we know the formula of mean and variance for hypergeometric probability distribution. The formula of mean is equal to small n into k over capital N। अभी हमने small n और k और capital N की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट की हुई है, यू कैन सी इट इजीली। स्मॉल n हमारे पास 3 है, कैपिटल N 15 है, k की वैल्यू 5 है। सो वी जस्ट नीड टू पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। हमें तमाम वैल्यूज में पुट करके इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, एंड यू कैन इजीली सी दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। एंड हाउ टू फाइंड वेरिएंस, द फार्मूला ऑफ वेरिएंस इज small n into k into capital N minus k into capital N minus n divided by capital N square into capital N minus 1. When we put all of these values, after simplification, you can see the answer is 4 over 7. So here you can see this is very easy to apply hypergeometric probability distribution formula to find the probabilities of different given objects. I hope कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। So next we have one more example that I hope you will solve also by yourself by following the same lines as the previous example. In this example, you can see that 5 cards are chosen from 52 playing cards। ठीक है, अब हमने हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से हमने 5 कार्ड कोई से भी चूज करने हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर स्पेड। इट्स मीन जो हमारे पास फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे वो स्पेड है। ओके, ओके, वी विल सी कि हमारे पास कैसे वैल्यूज आएंगी। एज यू कैन सी हेयर, हाउ मेनी टोटल कार्ड्स, देयर आर 52, सो कैपिटल N इज 52। आफ्टर दैट हमें ये देखना है कि हमने कितने कार्ड चूज करने हैं। अब यहाँ पे जो कार्ड्स चूज करने की कंडीशन है डेट इज 5 कार्ड्स, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 5। हमारा फेवरेबल ऑब्जेक्ट क्या है, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, स्पेड का। एंड वी नो दैट इन 52 प्लेइंग कार्ड्स देयर आर हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स, देयर आर 13 हार्ट्स होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, और 13 हमारे पास क्लब होते हैं। तो के यहाँ पे जो स्पेड के लिए वो 13 आ जाएगा, के इज इक्वल टू 13। ओके, अब हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा यहाँ पे, वी नो कि हमने मैक्सिमम 5 कार्ड्स लेने। ठीक है, तो यहाँ पे जब 5 कार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो 0 स्पेड कार्ड भी हो सकता है, 1 स्पेड कार्ड भी इसमें हो सकता है, 2 स्पेड कार्ड, 3, 4 एंड 5। ये हमारे पास जो चांस है स्पेड कार्ड्स के, वो जितने भी ऑप्शंस थी 0, 1, 2, 3, 4 वो हमने यहाँ पे लिख लिया सब। अब जो फार्मूला है उसका, अभी जो हमने देखा हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैं आपको दोबारा से वो फार्मूला दिखा देता हूँ क्योंकि फर्स्ट जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने देखा था उस फार्मूला को। सो यू कैन अगेन रिवाइज एंड रिमाइंड इट कि हमारे पास जो फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूला में हमने तमाम वैल्यूज को पुट करना है। अभी जो हमने के की और कैपिटल एन की और स्मॉल एन की जितने भी वैल्यूज हैं और एक्स की वैल्यू जो टन ब टन हम पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो इस फार्मूले में पुट करेंगे। ओके, ओके, वी विल गो बैक टू आवर क्वेश्चन। जी, अब इस क्वेश्चन में क्या किया, वो जो फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया है एज यू शोड यू
write now the formula of hypergeometric probability distribution. So after putting the values of capital N, ठीक है, कैपिटल N की वैल्यू पुट की है हमने, और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास था वो था के सी एक्स, को के 13 पुट कर दिया। सेकंड यहाँ पे था कैपिटल N माइनस के, सो कैपिटल N 52 माइनस 13 करेंगे 39, सी कॉम्बिनेशन हमारे पास स्मॉल n माइनस एक्स, एक्स था, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या था, कैपिटल N और यहाँ पे स्मॉल n था। क्लियर, ये तमाम वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर दिया, कैपिटल N की, स्मॉल n की और k की वैल्यू। नो नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया कि हम टर्न बाय टर्न वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं 0 to 5, उन वैल्यूज को पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बट एज यू कैन सी हेयर द टेबल इज ब्लैंक फॉर यू, यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्या करेंगे, आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू हाउ यू टू सॉल्व। फॉर x इज इक्वल टू 0, इस फार्मूला में जो भी आपको नजर आ रहा है एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ जहां जहां पे x है वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट 0। जैसे यहाँ आप इसको 0 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू कैन इजीली फाइंड सम न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आप लिख देंगे, ओके, फॉर 0। नेक्स्ट क्या होगा, आपको जहां जहां पे x है वहां क्या पुट करेंगे 1, और जो भी इसका आंसर है वो आप इस टेबल में यहाँ पे आप फिल करेंगे। सिमिलरली फॉर 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अभी जो इससे पहले पहले की जो हमने एग्जांपल की है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। एंड आफ्टर दिस, after completion of this table, what we need to find, we need to find the probabilities। हमने probability find out करना होगी। इसी जो hypergeometric probability distribution का जो function का जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे और हम इसकी probability को find करेंगे। So what we need to find after completion of this table, A part में हमें क्या find करना है, find probability of exactly 2 spade card। सो दिस इज वेरी इजी, जब आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो ए पार्ट का सोल्यूशन होगा, ओके। जिस ए पार्ट का जो भी आपके पास करस्पॉन्डिंग टू जो भी वैल्यू होगी वो ए पार्ट का सोल्यूशन होगा। बी में क्या करेंगे आप, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 स्पेड कार्ड्स, यहाँ पे एटलीस्ट की बात की जा रही है। सो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ, हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 भी हम लेंगे, प्लस एफ ऑफ 4 हम लेंगे, और एफ ऑफ 5 भी हम लेंगे, ठीक है। इन तीनों को आप प्लस कर देंगे जो टेबल में आपके पास वैल्यू होंगी, एफ ऑफ 5, एंड आफ्टर पुटिंग ऑल ऑफ दिस वैल्यू एंड सिंप्लीफिकेशन, तो जो भी आपके पास इसका आंसर होगा दैट विल बी द आंसर ऑफ पार्ट बी। सी पार्ट में क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 स्पेड कार्ड, यहाँ पे एट मोस्ट की बात की जा रही है। सो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ 0, 0 पे भी आप फाइंड करेंगे, प्लस एफ ऑफ 1 पे आप इसको फाइंड करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, जो टेबल पे आपने फाइंड आउट की होंगी, 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू और 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, जो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला था उसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और डी पार्ट, दैट इज आल्सो वेरी इजी, अभी हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में सॉल्व किया, मीन उसका फार्मूला यूज करेंगे, और वेरिएंस का फार्मूला इससे पहले जो एग्जांपल में हमने यूज किया और जो फर्स्ट पेज पे मैंने आपको शो किया था उसको हम यूज करते हुए मीन और वेरिएंस भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इजी। And for your practice there is one more question and you can solve by yourself. This is also very easy question. In this question, what is given in the class, there are 18 boys, okay, there are 18 boys and 12 girls। हमारे पास जो boys और girls given है किसी भी क्लास में, so total is 30, capital N यहाँ पे 30 आ जाएगा, okay। 6 person are chosen arbitrarily, हमने कोई से 6 जो लोग हैं उसमें से वो सिलेक्ट करने हैं, 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, स्मॉल एन यहाँ पर 6 होगा। इन द क्लास ऑफ फॉर कंपटीशन फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स वो गर्ल है, सो के यहाँ पे क्या होगा 12, के की वैल्यू 12 आ जाएगी। हेंस फाइंड प्रोबेबिलिटी, पहले तो आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे ना उसी तरह से, 6 पर्सन हमें चूज करना है और फेवरेबल ऑब्जेक्ट्स 12 गर्ल्स हैं, तो आप इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आएगी, द वैल्यू ऑफ एक्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
the value of capital N is 12 plus 18 that is 30, वो हम यूज करेंगे। ओके, और स्मॉल n यहाँ पे जो होगा that will be equal to 6% है यहाँ पे, और जो k है फेवरेबल जो हमारे पास यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स देयर आर 12, वो आ जाएंगी। और जो x की वैल्यू हमारे पास होगी, द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x क्या होगी, हमने मैक्सिमम 6 पीपल लेने हैं, 6%, सो 0, x 0 भी होगा, 1 और 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास 7 जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है 0 to 6, वो फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करेंगे कैपिटल एन, स्मॉल एन और के की, एंड 10 बटन आप 0 to 6 वैल्यूज पुट करके तो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास वो इसकी हम निकाल लेंगे। देन यू कैन इजीली सॉल्व द ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। आई होप this is easy for you because right now we have already solved two examples, we have already discussed two examples,